आप सभी की इच्छाओं को नमन। अब हमने जो 51 इच्छाएं अपूर्ण होने की आपको बताई थी, अब उसकी दूसरी कहानी है पूर्व जन्म। जो पहले आपका जन्म हुआ है उसको दोबारा जीने की जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हो सकती, ऐसा प्रमाण एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। सच्ची घटना है शांति देवी, दिल्ली, भारत की। पूर्व जन्म को पुनः जीने की इच्छा। क्या पूर्व जन्म केवल एक धार्मिक धारणा है या उसका कोई वास्तविक अनुभव भी हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म की स्मृतियां रख सकता है, और यदि रखे तो क्या वह उस जीवन को दोबारा जीने की कोशिश करेगा? यह प्रश्न दर्शन और विज्ञान दोनों के लिए चुनौती है, किंतु जब यह अनुभव एक मासूम बालिका के माध्यम से सामने आता है तो पूरा समाज मौन हो जाता है। यह कथा है शांति देवी की, बालिका की असामान्य भाषा। सन 1930 का दशक था। दिल्ली के WA स्कूल में पढ़ने वाली एक सामान्य सी बच्ची शांति देवी अपनी अलग भाषा और व्यवहार के लिए जानी जाती थी। वह अपनी माँ को फिरोजाबाद वाली माँ कहती थी। वह बताती थी कि उसके पहले पति का नाम केदारनाथ था, जो फिरोजाबाद में रहते थे। उसका यह भी कहना था कि उसकी पिछली मृत्यु अपने पहले बच्चे को जन्म देते हुए हुई थी। शुरुआत में माता पिता ने इसे बचपन की कल्पना माना, लेकिन समय के साथ उसकी बातें गहराई और सटीकता और स्थिरता के साथ दोहराई जाने लगी। उसने फिरोजाबाद के स्थानों, गलियों, मंदिरों, दुकानों के नाम बताए जिन्हें वह कभी देख ही नहीं सकती थी। उस समय वह मात्र 8 वर्ष की थी। ये घटना दिल्ली में हुई थी 1930 के दशक में। शांति देवी नाम की जो बच्ची थी 8 साल की, उसके साथ घटी थी। जांच और प्रमाण। बात फैलते हुए अखबारों तक पहुंची। दिल्ली के तत्कालीन शिक्षाविद और नेताओं ने इस पर ध्यान दिया। भारत के महात्मा गांधी तक को यह मामला ज्ञात हुआ। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच समिति गठित कराई, जिसमें चिकित्सक, पत्रकार, वकील, प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित थे। शांति देवी को फिरोजाबाद ले जाया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के वहां पहुंचते ही वह सीधा उस गली में गई जहां केदारनाथ नामक व्यक्ति रहते थे। उसने उन्हें देखा और रो पड़ी। आप मेरे पति हैं, आपने मुझसे वादा किया था कि मुझे फिर से मिलेंगे। वह उनके साथ साथ उनके घर गई। वहां उसने अपने पूर्व सास ससुर को पहचाना। उस कमरे को दिखाया जहां वह रहा करती थी। वह चावल के बर्तन जो विवाह के में साथ लाए गए थे, सब कुछ। यह केवल अनुमान नहीं था, यह पूर्व जन्म की स्मृति का पुनर्जागरण था। पुनः जीने की जिद। शांति देवी ने फिर से उस जीवन में लौटने की इच्छा व्यक्त की। वह अपने पूर्व जन्म के बेटे को गोद में लेने के लिए व्याकुल हो उठी। उसे यह स्वीकार नहीं था कि उसका वह जीवन समाप्त हो चुका है। उसने कहा, मुझे फिर वही घर चाहिए, वही लोग, वही जीवन, वही मैं। उसकी यह इच्छा, यह आग्रह केवल स्मृति का नहीं, वास्तव में पुनः उस जीवन को जीने का प्रयास था। लेकिन जीवन एक रेखा की तरह आगे बढ़ता है, वह वर्तुल नहीं बनता। उसका वह पुत्र अब बड़ा हो चुका था। उसका पति पुनः विवाह कर चुका था। उस जीवन की समाप्ति हो चुकी थी। शांति देवी के भीतर यह द्वंद्व लगातार बना रहा। एक ओर वर्तमान जीवन, दूसरी ओर एक अधूरा पूर्व जन्म। वह उस जीवन को भूल नहीं सकी, लेकिन दोबारा जी भी नहीं सकी। इच्छापूर्ति दर्शन का दृष्टिकोण। पूर्व जन्म को पुनः जीने की इच्छा वास्तव में स्मृति और लगाव का समुच्चय है। इच्छापूर्ति दर्शन यह मानता है कि इच्छा का मूल कारण कहीं न कहीं अधूरापन है। जब कोई आत्मा किसी अधूरे संबंध, अपूर्ण प्रेम, अधूरी जिम्मेदारी के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो वह भाव इच्छा बनकर अगले जन्म में उभरता है। परंतु यह भी उतना ही सत्य है कि जीवन केवल स्मृति नहीं, वह एक अवसर है। हम जो बीत चुका है उसे पुनः नहीं जी सकते, पर उससे कुछ सीख कर आगे अवश्य
जी सकते हैं। पूर्व जन्म की स्मृति एक संकेत है, समाधान नहीं। स्वामी राजेंद्र देव जी का मत है, पूर्व जन्म को पुनः जीने की इच्छा वस्तुतः इस जन्म को न पहचानने का दुख है। जो अपने वर्तमान जीवन को स्वीकार नहीं कर पाता वह अतीत में कैद हो जाता है। याद रखना, जीवन पीछे नहीं चलता। यदि पूर्व जन्म का बोध हो भी जाए तो उसे लेकर वर्तमान को धन्य बनाओ, उसे ही फिर से जीने की कोशिश मत करो, क्योंकि समय दोबारा नहीं आता, केवल अनुभव आता है। ये हमारा मत है। 5 प्रश्न जो आपके मन में उठ सकते हैं। यदि आपको अपने पिछले जन्म की पूरी स्मृति मिल जाए तो क्या आप अपना वर्तमान त्याग देंगे? आप अपने आप से प्रश्न करें। नंबर 2, क्या पूर्व जन्म की स्मृति एक वरदान है या एक बोझ? आप क्या समझते हैं? तीसरा है, शांति देवी की स्थिति में आप होते तो क्या निर्णय लेते? चौथा है, क्या पूर्व जन्म की जानकारी भविष्य के निर्माण को बेहतर बनाती है? पांचवा, क्या हम किसी भी जन्म को पूर्ण रूप से जी सकते हैं या हमेशा कुछ अधूरा ही रह जाता है? संकेत है, अब हम अगली असंभव कहानी की तरफ बढ़ेंगे। ये कहानी आपको क्या बताती है, क्या सिखाती है, क्या समझाती है, ये आप विचार करके हमें जरूर बताएं। आप सभी की इच्छाओं को नमन। जय हो।